हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने लीलाधर मंडलोई का जीवन परिचय पढ़ते हुए पाठ प्रवेश को पढ़ा था। उसके साथ ही हमने इसके अर्थ को अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो में हम ततारा वामिरो की कथा पढ़ेंगे। ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक लोक कथा प्रचलित है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस तरीके से अलग किया गया था ततारा वामिरो ने, उसके बारे में एक कथा है जो यहाँ पर दी गई है। कथा है अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। जो अंडमान द्वीप समूह है उसका अंतिम द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। जो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दो द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। विभक्त मीन्स अलग होने की। वहाँ निकोबारी जो लोग हैं, निवासी हैं, उनका मानना है कि जो निकोबारी और लिटिल अंडमान जो द्वीप हैं वो दोनों पहले के समय एक हुआ करते थे। इन दोनों के दूर होने की एक कथा है जो यहाँ पर दी गई है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे जो द्वीपवासी थे की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। जो सदियों पुरानी बात है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार तो एक ही समूह, एक ही द्वीप हुआ करते थे। तब वहाँ पे एक सुंदर गांव बसता था। पास में एक शक्तिशाली और सुंदर लड़का रहता था जिसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बहुत ही प्रेम करते थे क्योंकि वो सबकी मदद करता था और सबकी हमेशा सहायता करता था। उसके गांव वालों की नहीं, वो पूरे द्वीप वालों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। और सही बात है, जो इंसान अच्छे कार्य करेगा, नेक कार्य करेगा, वह तो चर्चा में भी रहेगा और सभी लोग उसके आदर भी करेंगे। वक्त मुसीबत में स्मरण करने पर वह भागा भागा वहाँ पहुँचता था। दूसरे लोगों में भी वह पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। दूसरे गांव में क्या होता था, जब पर्व त्योहार मनाए जाते थे तब उसे विशेष रूप से बुलाया जाता था। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षण था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे उसके करीब रहना पसंद करते थे। उसका जो व्यक्तित्व था वह क्या था, बहुत ही आकर्षण था। मतलब वो दिखने में बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली दिखता था। साथ में उसका जो हृदय था वह भी बहुत अच्छा था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए लोग उसके आसपास रहना बहुत ही पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। जो अपनी पारंपरिक पोशाक थी उसको पहनने के साथ साथ वो एक लकड़ी की तलवार अपने कमर में बांध कर रखता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत देवी शक्ति है। लोग मानते थे कि वह तलवार भले ही लकड़ी की है परंतु उसके अंदर कुछ न कुछ बहुत ही बड़ी देवी शक्ति विद्यमान है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित सहायक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार के अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उसकी जो तलवार थी वो लोगों के सामने वो प्रयोग भी नहीं करता था और किसी को वो देता भी नहीं था, बताता भी नहीं था। उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो लोगों की मदद करता था, हमेशा उनके काम के लिए तत्पर रहता था, उससे लोग यही मानते थे कि उसकी तलवार में बहुत ही अद्भुत शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा की जो तलवार थी वो सबके लिए बहुत ही रहस्य बन चुकी थी, है ना। सभी वो मानते थे कि वाकई में इस तलवार में कुछ ना कुछ तो है।
एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। दिन भर के जो अथाह परिश्रम किया, काम किया, उसके बाद टहलने के लिए समुद्र के किनारे गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूरज जो था समुद्र और क्षितिज के बीच में जो जगह होती है वहां पर डूबने की कोशिश में था, डूब रहा था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं, है ना, बयारें मीन्स हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शने शने क्षीण होने लगी। शने शने मीन्स धीरे धीरे, क्षीण मतलब खत्म, चहचहाटे मतलब चिड़ियों की जो आवाज होती है वह। उसका मन शांत था। विचार मग्न तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अब वह, उसका मन बहुत ही शांत हो गया था। विचार मग्न मतलब कुछ विचार अपने दिमाग में करते हुए वह एकटक जो रंग बिरंगी किरणें थी शाम के समय, जैसे ही पानी के ऊपर जब सूरज डूबता है और पानी के ऊपर सूरज उगता है और डूबता है, दोनों ही समय ये चीज़ हमें खुद देखने को मिलती है। जब वह पानी पर उसकी किरणें गिरती है तो पानी में रंग बिरंगी तरंगे हमें दिखाई देती हैं। तो उन तरंगों को वो तातारा एक टक से निहारे जा रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत की गूंजता सुनाई दिया। वह सुन रहा था, ऐसे देख रहा था, तो उसको पास में एक मधुर गीत सुनाई दिया। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। अब वह गायन, वो जो गीत था वो इतना प्रभावित था कि उसको सुनकर वो अपनी सुध बुध खोने लगा था। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। और लहरों की एक प्रबल वेग मतलब जो लहरें आई, पानी का झोंका उसके ऊपर गिरा, तो उसकी जो निद्रा थी, उसकी जो विचार मग्न स्थिति थी, जो वो सोच रहा था, उस स्थिति से वो बाहर आ गया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से वह आवाज आ रही थी, जिधर से वो ध्वनि सुनाई दे रही थी, है ना। जैसे ही वह अपनी शुद्धावस्था में आया, तो चैतन्य अवस्था में आया, उसको ऐसा लगा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं और उठते ही वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ना तथा समझना। ओके, थैंक यू।